एगो बात और, एक तो बात मोदी जी के बारे में बता रहा हूं। सुनिएगा इसको ध्यान से। ये नहीं समझ आए कि हम मोदी जी का समर्थक, हम किसी पार्टी का समर्थक नहीं हैं, किसी पार्टी में नहीं हैं। हम वोट नहीं देते हैं, किसी को वोट नहीं देते हैं। वार्ड कमिश्नर, MP, MLA किसी भी चुनाव में हम वोट नहीं देते हैं, क्योंकि मेरे मन के लायक ना पार्टी है ना उम्मीदवार रहता है जो हम वोट देंगे किसी को। इसीलिए अच्छा वो बात बाद में बताएंगे। एक तो मोदी जी के विषय में बात कर लेते हैं आपसे। प्रजातंत्र व्यवस्था जो लागू हुआ ना, इसका सबसे मूल जड़ में इसके क्या है कि प्रजातंत्र व्यवस्था में जरूरी नहीं है कि आप राजा का बेटा है तो आप राजा बन गए। प्रजातंत्र व्यवस्था में ये इसका मूल में है कि एक जमीन का आदमी भी उठ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन सकता है। और इसको प्रूव किया किसने? नरेंद्र मोदी जी ने। उनका कोई फैमिली बैकग्राउंड राजनीति से कनेक्टेड नहीं था। जो बोलते हैं स्टेज पर, जो भाषण देते हैं, हम तो जाके देखे नहीं हैं, लेकिन जो बोलते हैं कि हम चाय वाला का बेटा है, हमारा बाप चाय बेचता था स्टेशन में, हम भी चाय बेचे हैं, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है आप चाय बेचे हैं। इसलिए प्रजातंत्र का एकदम मूल उपज जो है इस व्यवस्था का, वो है मोदी जी। जमीन से उठ करके प्रधानमंत्री के पद तक, मुख्यमंत्री का पद 10 साल रहने के बाद 5 साल प्रधानमंत्री रहे, फिर दूसरा टर्म इनका चालू हो गया है। और इनसे ज़्यादा प्रजातंत्र को जानने वाला आदमी, प्रजातंत्र को समझने वाला आदमी, जो आदमी नीचे से एकदम ज़मीन से उठ करके जो प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचा है, इसको जानकारी जितना हमको आपको जानकारी है ना, उससे बेसी जानकारी इसको। क्या कि सब बेलना बेले, ये रोड पर भी रहे हैं, स्टेशन पर भी रहे हैं, कुछ नहीं थे उस समय से धीरे धीरे करते करते MLA बने, मुख्यमंत्री बने, MP बने, प्रधानमंत्री बने। तो हम अपना बात बता रहे हैं, जिस दिन प्रधानमंत्री बने उस दिन हमको आंतरिक बहुत खुशी हुआ कि एक जमीन का आदमी अब प्रधानमंत्री बन गया है। अब वो सारा काम सही कर देगा। क्या है कि उसको सब जानकारी है कि नीचे क्या होता है और ऊपर क्या हो रहा है, उसको भी देखा है। नीचे क्या हो रहा है, सरकार का योजना कहाँ कैसे लागू होता है और कहाँ जाके गड्ढा में गिर जाता है, उसको सब मालूम था कि आम आदमी का समस्या क्या है, आम आदमी को चाहिए क्या, आम आदमी का प्रॉब्लम क्या है, आम आदमी को क्या होना चाहिए, आम आदमी के लिए क्या बनना चाहिए देश में, क्या चीज़ करने से अच्छा होगा देश में, सब मालूम था उसको। वो आदमी 10 साल मुख्यमंत्री रहा, उसके बाद प्रधानमंत्री बना। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बन करके सदन में गया और पहला दिन जब वो भाषण दिए, तो पूरा तो याद नहीं है हमको, पूरा याद नहीं है, लेकिन 1-2 लाइन उनका याद है। वो भाषण में, सदन में जब भाषण दे रहे थे, अपना पहला भाषण, आप भी कहीं मिल जाएगा, यूट्यूब पर खोजिएगा, चाहे कहीं भी खोज लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, आप सुन सकते हैं उसको। हमको 1-2 लाइन उनका अच्छी तरह से याद है। वो बोले थे कि मैं 10 साल मुख्यमंत्री रहा हूँ, उसको सारा मालूम है कि भ्रष्टाचार कहाँ है, अफसर लोग क्या करते हैं। इस समस्या का समाधान करना होगा और इस पर हम लोगों को सोचना होगा, हमें सोचना होगा, हमें इसका रास्ता निकालना होगा। जब वो लाइन बोले उसी दिन हम समझ गए कि ये आदमी किसी काम का नहीं। जो आदमी 10 साल मुख्यमंत्री रहा, जो आदमी सब व्यवस्था को देख लिया, समझ लिया कि कैसे कहाँ क्या हो रहा है, और वो आदमी प्रधानमंत्री बनने के बाद ये नहीं बोला कि हम सब के कुव्यवस्था को देखे हैं और हम उसका रास्ता निकाल लिए हैं कि भ्रष्टाचार को ऐसे दूर किया जा सकता है या समस्या का ऐसे समाधान किया जा सकता है। वो क्या कहा कि हमको सोचना होगा, हमको इसके विषय में सोचना होगा, हमको इसके विषय में रास्ता निकालना होगा कि इस समस्या से कैसे समाधान किया जा सकता है। इसका मतलब उस समय तक उनको उसके विषय में, उसके समाधान के विषय में कोई जानकारी नहीं था। और दूसरी बात, मोदी जी का देन, मोदी जी जो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने देश को क्या दिया? स्वच्छता अभियान। पूरा देश में ढिंढोरा पिटा रहा, पूरा दुनिया में ढिंढोरा पिटा रहा। बड़का बड़का नेता, बड़का अभिनेता, हिंदुस्तान में जितना बड़का नेता, सब झाड़ू दे दिया, सब। बहुत तारीफ हो रहा है मोदी जी का कि मोदी जी ने स्वच्छता पर अभियान में एक ठो दिया है देश को, रुपयों पर छाप दिया, स्वच्छता अभियान मिशन रुपयों पर छप गया, उनका बनाया हुआ रुपया पर। अब बोलेंगे बाद में, अभी यही सुन लीजिए, रुपया पर भी छप गया है स्वच्छता मिशन।
अरे भाई, ये देश का आदमी, ये देश का आम नागरिक करोड़ों करोड़ अरबों खरब रुपया नगर निगम को, नगर पालिका को, सबको टैक्स देता है स्वच्छता के लिए, सफाई के लिए। अरबों खरबों रुपया सरकार टैक्स लेती है जनता से। हम क्यों साफ करेंगे रोड? आपको यदि था तो आप नगर निगम का टैक्स ख़त्म कर देते। देखिए सफाई होता है कि नहीं होता है। आपको व्यवस्था दुरुस्त करना था। जो निगम कर्मचारी है, जो जिसके जिम्मा है साफ़ करना, शहर को साफ रखना, गली मोहल्ला को साफ रखना, सब जगह सफाई रखना, उसके ऊपर आप कार्रवाई किए रहते। स्वच्छता मिशन दे दिए, झाड़ू देने लगे, झाड़ू देने लगे। यही एक देन दिए देश को कि झाड़ू दीजिए। जहाँ जहाँ साफ है, संसद भवन में आप लोग झाड़ू देते हैं। जहाँ कूड़ा पड़ता है तो उसको साफ करने के लिए 1000 कर्मचारी बहाल है। ये वो पत्ता गिरता है तो उसको उठा के तुरंत डस्टबिन में डालता है। नगर निगम वाला जितना डस्टबिन कूड़ा डालने वाला पेटी लगाया बाजार में, सब सड़ गया। बड़का बड़का मशीन लाया, ट्रक, उसको उठाने वाला, उसको फेंकने वाला, सब सड़ गया, सब बेकार पड़ा है। बाजार में कूड़ा उठाने जब उसका ट्रैक्टर निकलता है ना, बाजार में जाम, जब काम करने का समय होता है तब उसका ट्रैक्टर कूड़ा उठाने निकलता है। बीच रोड में कूड़ा लगा के लोग सारा इतना उसका गंध से परेशान हो जाता है। तुम व्यवस्था को ठीक करना था ना। लोग 7 बजे 8 बजे सुबह में उठ करके अपने काम धाम में जाना चालू करता है। तुम उसका व्यवस्था करते। 4 बजे भोर में, अंग्रेज के राज में 4 बजे भोर में अंधेरा में झाड़ू पड़ता था, रोड पर पानी पटाया जाता था, सब सफाई रहता था। उस समय आदमी नहीं था, उतना कूड़ा भी नहीं था, लेकिन काम होता था। आपके राज में हम टैक्सों देंगे, आज अपने साफो करेंगे, नाली साफ करेंगे, यही दिए आप देश को। कोई कुछ तो नया दिए नहीं। यही झाड़ू देने के लिए सिखाया सबको। पूरा हिंदुस्तान का आदमी स्वच्छता मिशन में भीड़ गया, झाड़ू देगा।